नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। जिस तरह से दिल्ली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का प्रकोप, जल भराव का प्रकोप जारी है। इसको लेकर के अगर बातें की जाएं तो क्या कुछ परिणाम निकलते हैं। एक तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके ऊपर लगातार यह बातें आरोपित की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेन होल्स, दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था और सीवरेज लाइन जो है उसके ऊपर किस तरह से काम किया गया है बीते 1 दशक के दौरान, और किस तरह से जल निकासी की व्यवस्थाओं की प्लानिंग की गई है। इन सभी को लेकर के लगातार केजरीवाल की सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं इन सभी बातों के ऊपर जो है लगातार सरकार यानी केजरीवाल की सरकार अपना बचाव कर रही है। लेकिन इन सभी बातों से जो है आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक दौर के बाद अगर हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि दिल्ली की जनता बेहद ज्यादा परेशान है। इस परेशानी का कारण केवल और केवल पानी और जल भराव ही नहीं है, बल्कि मेन बात है निकासी की। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बरसात के मामले में, और इस बरसात के मामले के कारण दिल्ली में जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता आतिशी सिंह ने भी बयान दिया है और कहा है कि किस तरह से बीते 40 सालों के जो है दौरान सबसे अधिक बरसात का मामला देखने को मिला है। जो बरसात पूरे के पूरे दिल्ली में जो है पूरे बरसात के महीने में होती थी, उसका 20% अकेले जो है बीते 4 से 5 दिनों की बरसात में हो गया है। और इसके साथ ही यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। यही एक कारण है कि जिसके कारण लगातार लोगों के जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तटवर्ती क्षेत्रों में जहां यमुना नदी के किनारे कई कॉलोनियां हैं, उन्हें खाली करानी पड़ी है। और इसके साथ ही 15 से 16 तारीख के लिए बारिश का जो है येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। अब इसके साथ देखा जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। पिछले 45 सालों के अंदर जो है यमुना ने जलस्तर अपना जो है उसका तोड़ दिया है रिकॉर्ड, और जलस्तर जो है 207.55 मीटर तक जा पहुंचा है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो यह पहली बार है दिल्ली के अभी तक के 40 सालों के इतिहास में जब इतनी भीषण बारिश हुई है और यमुना का जलस्तर इस तरह से बढ़ा है। इन सब के बाद अगर बात करें तो मयूर विहारे के पुस्ते में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना है, और जिस तरह से इस पूरे मामले को जो है उन्होंने सरकार की जो है खिलाफ उनके जो है उनकी विफलता बताई है, और साथ ही व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर लोगों के लिए जो है हाल जाने के लिए जो है बातें की है, और कहा है कि यहाँ पर अभी हजारों लोग फंसे हुए हैं और उनकी सहायता की जानी जरूरी है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो दिल्ली से लेकर के नोएडा के इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है, और लगातार यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर जो है खतरे की घंटी बजा रहा है, जिससे न केवल दिल्ली सरकार बल्कि पूरे दिल्ली NCR में जो है वो जगह जगह पर जो है जल भराव देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर देखें तो दिल्ली के अंदर सीवरेज का मामला जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जिस तरह से मोहल्लों में, सड़कों पर और गलियों में पानियां देखने को मिल रही हैं, पानी भरे हुए हैं, जल भराव की स्थिति है, और ड्रेनेज व्यवस्था, नालियां चौक होने की वजह से, ड्रेनेज चौक होने की वजह से वह पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के दिल्ली के LG ने भी कहा था, विनय सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 1 दशक के दौरान जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर काम किया है उसका ही परिणाम है जो आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। इन सभी के साथ ही आतिशी सिंह ने अपने सरकार का बचाव किया है, और यह भी कहा है कि यह पूरा का पूरा जो है दोषारोपण है केवल, क्योंकि ऐसे तमाम जो है प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, और इस प्राकृतिक आपदा का जो है वो पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सभी के साथ ही कुल मिलाकर के दिल्ली की सरकार जो है इस पूरे मुद्दे पर जो है विफल होती दिखाई पड़ी है, क्योंकि आम आदमी को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, इन सभी बातों के ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही यह भी बताइए कि आपका क्या मानना है, दिल्ली की बारिश के दौरान हो रही जो आम जनता को परेशानी, उसका सही वजह क्या है, असली कारण कौन है और कौन जिम्मेदार है इसके पीछे का। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।